क्वेश्चन हमें गिवन है कि इस समीकरण के मूलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करें। तो हमें क्या मिलेगा, इसे मैं लिख सकता हूँ √x-2 x+2 माइनस का x-2 मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूँ तो मुझे x-2 और x-3 मिलेगा। x-2 रूट में मैंने बाहर निकाला तो मुझे क्या मिला, अंदर तो मिला है रूट का x+2, ये मिलेगा रूट का x-2 और ये मिलेगा रूट का x-3। तो एक गुणनखंड तो आपको मिल गया है x-2 बराबर 0, यानी x बराबर 0। एक क्या मिल गया है आपको, मूल मिल गया है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बचेगी, अगर ये 0 के मतलब x-2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो इक्वेशन बचेगी x+2 माइनस x-2 बराबर x-3। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो x+2 प्लस x-2 -2 √x² - 4 मिलेगा और यहाँ पे x-3 मिलेगा। तो क्या हुआ सर, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये बचेगा x+3 बराबर 2 √x² - 4। फिर से स्क्वायर कर दो तो x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 4x² - 8। तो आपको मिलेगा 4x² माइनस, सॉरी, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3x² - 6x और ये 16 मिलना चाहिए, तो माइनस के 25 बराबर 0। सही कर लो इसको, ये आपको 4 × 4 -16 मिलेगा। ठीक है, अब इसका देखो कायदे से तो क्या है सिचुएशन कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 36 प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो इसके वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, एक मूल हम निकाल चुके हैं और दो वास्तविक मूल यहाँ पर होंगे, तो आंसर तो हमारा 3 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 की 3 वास्तविक मूल होंगे। पर एक दिक्कत वाली बात है कि अगर कोई रूट ऐसा निकल गया जहाँ पर ये आपकी क्या कहते हैं इक्वेशन परिभाषित ही ना हो, तो ये एक दिक्कत है। हो सकता है x का मान ऐसा मिले जहाँ पर ये परिभाषित ना हो। अगर ये सिचुएशन ऐसी हो गई तो उस मूल को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो आइडियली तो मूल चेक भी करने चाहिए, फिर तो डोमेन भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपका हो गया है सॉल्व, फिर भी मतलब एक बार हम क्या करते हैं, डोमेन को भी निकालते हैं। तो डोमेन क्या निकलेगा, डोमेन हमारा निकलेगा कि x² - 4 की वैल्यू 4 से बड़ी है। ठीक है, तो आपको मिलेगा x-2, x+2 की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x का मान मिलेगा -∞ से -2 यूनियन आपका 2 to ∞। परफेक्ट है। सेकंड क्या है सर, ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x² - 5x प्लस 6 की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x-2 x-3 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x का मान क्या मिलेगा, -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। अब दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालो क्योंकि दोनों ही परिभाषित होने चाहिए ना। तो पहला तो बोलता है सर -2 और 2 के बाहर की संख्याएं, दूसरा बोलता है कि 2 से छोटी और 3 से बड़ी संख्याएं। तो आपका कॉमन डोमेन जो निकलेगा वो निकलेगा -∞ to -2 यूनियन 1.2 भी आपको इंक्लूड करना है, यूनियन 3 to ∞। क्या मैंने सही किया, सही किया। ठीक है, 3 to ∞ आपको निकलेगा। 2.1 से क्यों नहीं निकला, ये इंटरवल कहाँ चला गया हमारा, अच्छा 2 से छोटा है ये, 2 से छोटे पर काम करेगा, 2 से 3 से बड़े पर काम करेगा, 2 और 3 के बीच में काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर 2.5 एंटर करता हूँ तब ये क्या कहते हैं आपका काम नहीं करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमको इसको हटाना पड़ गया। ठीक है, तो अब देखो एक आपका रूट तो क्या है, x बराबर 2, x बराबर 2 है तो ये तो एक्सेप्टेड है। अब इसके जो दो मूल निकलेंगे क्या वो भी एक्सेप्टेड है या नहीं, ये एक चेक करने वाली बात है। तो कैसे चेक करें, क्या था ये, 3x², 3x²
-6x -25 बराबर 0। x का मान क्या निकलेगा? x का मान 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 36 माइनस माइनस प्लस 25 और 12 250 300 अपॉन 6। तो सर ये 6 प्लस माइनस 6 336 हमें मिला है। ठीक है, तो 336 में 4 का भाग जाता है, 4 से अगर भाग दोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 8 बार गया और 84, तो आपने 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर 84 हो गया। वैल्यू आपको मिलेगी 3 प्लस माइनस रूट 84। 84 क्या होगा आपका? फिर से आप 4 का भाग दे सकते हो उसमें, तो 2 1 21, तो 2 को बाहर निकाला, फिर रूट 21 आपको मिला और ये आपको मिल गया है 3। अब रूट 21 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लेता हूँ। 16 है 4, 25 है 5, तो 4.5 में अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, हो सकता है मुझे सही भी निकालनी पड़ जाए। तो ये जो मान है ये लगभग लगभग आपका 3 प्लस माइनस 9 अपॉन 3 के बराबर आना चाहिए। तो या तो ये आएगा 6 के बराबर या ये आएगा -2 के बराबर। ठीक है, या ये आएगा -2 के बराबर। डोमेन कहाँ है आपका? 6 -2। तो -2 भी आ गया है तो, अरे यार बहुत कैलकुलेशन हो गई। चलिए देखते हैं क्या था, समझो मेरी बात को। क्या क्या मिल गया है हमें? हमें ये मिल गया है कि x बराबर 2 को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 6 मान निकलेगा ये भी एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेड है आपकी। ये क्या है? ये भी एक्सेप्टेड है। अब दिक्कत है -2 के साथ में। अगर ये -2 से छोटी संख्या रही तब तो आप इसे एक्सेप्ट कर पाओगे, और -2 से अगर बड़ी संख्या आ जाती है, -2 से अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो दिक्कत है। -2 से बड़ी संख्या पे कौन जीरो हो रहा है? -2 से बड़ी संख्या पे ये तो पॉजिटिव है, ये जीरो हो जाएगा, है ना? ये जीरो हो जाएगा, तो ये परिभाषित नहीं होगा। तो इसको सही ढंग से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो रूट 21 का मान मोटा मोटा रफली अगर निकालते हैं तो कितना आएगा? सर रूट 21 का मान अगर हम रफली निकालते हैं तो आपको मिलता है 4.58। तो अब मैं सही मान लिख रहा हूँ, कैलकुलेट करो इसको। सर रूट 21 की वैल्यू 4.58 है। ठीक है, तो ये जो मान आपको मिलेगा 6 प्लस माइनस 2 इंटू 4.58 मिलेगा। तो सर हमें ये मिला है 6 प्लस माइनस 16 एक 9.16 अपॉन 3। तो या तो वैल्यू आपको 6 से बड़ी मिलेगी, या अगर नेगेटिव साइन लेते हो तो आपको मिलेगा माइनस का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 था, ये आपका 3 था, ये भी आपका 3 था। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव साइन लेते हो तो आपको, अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हो तो फिर से आपको 12 से बड़ा मिलेगा, तो 6 से बड़ी संख्या है, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, इसे चेक करना है केवल। तो ये आपको मिलेगा सर माइनस का 6.16 अपॉइंट 3। तो ये 2.1 मतलब 2 पॉइंट समथिंग के आसपास मिलेगा, 2 से बड़ी वैल्यू है। अगर 2 से बड़ी वैल्यू है तो ये अपने इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, तो आप इसे भी एक्सेप्ट करोगे। तो ये वाली वैल्यू भी क्या है? एक्सेप्टेड है। ये क्या है? ये भी आपकी एक्सेप्टेड है। ये मान भी आपका एक्सेप्टेड है। x बराबर 2 भी आपका एक्सेप्टेड है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है।